हम आज बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत आखिर कौन सा है। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि व्रत रखने का या उपवास रखने का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास जो है ये वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। व्रत का फायदा वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। इसका मूल उद्देश्य अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो शरीर को स्वस्थ रखना होता है। आप जब व्रत रखते हैं तो शरीर को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। और आध्यात्मिक रूप से अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे आप अपने मन को, अपनी आत्मा को नियंत्रित कर पाते हैं, मन और आत्मा को शुद्ध कर पाते हैं। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरह का प्रभाव डालते हैं, उसके मन के ऊपर और उसके शरीर के ऊपर। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तिथियों को और दिनों को उपवास या व्रत किया जाता है। विशेष तिथियों का या विशेष दिनों का अगर आप उपवास या व्रत रखते हैं तो शरीर और मन तो आपका शुद्ध होगा ही, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। जैसे आप देखिए कि पूर्णिमा पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। तो जब आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा का विशेष फायदा आपको मिलेगा। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह का दिन है, पहली होरा मंगल की होती है। तो अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो मंगल अगर शारीरिक कोई समस्या पैदा कर रहा है तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कहूँगा कि दिनों का व्रत रखने की तुलना में तिथियों का व्रत रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। हम आज व्रत की बात कर रहे हैं कि कौन सा व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? देखिए, जो सामान्यतः हम तिथियों के हिसाब से परफेक्ट व्रत रखते हैं वो हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की जो स्थिति होती है एकादशी से लेकर अमावस्या तक और एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, ये व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को खराब और अच्छा कर देता है। शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णिमा तक का समय बड़ा नाजुक होता है और कृष्ण पक्ष में एकादशी से अमावस्या का समय बड़ा नाजुक होता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी मानसिक स्थिति खराब होती है उन्हें इस समय में तकलीफ ज़्यादा उठानी पड़ती है मानसिक रूप से। तो बेसिकली प्रभाव होता है चंद्रमा का। ऐसी दशा में अगर आप कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दें तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को आप रोक पाएंगे। केवल चंद्रमा को ही नहीं, ग्रहों के असर को भी काफी हद तक आप कम कर पाएंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसका सीधा प्रभाव आपके मन पर और शरीर पर दोनों पर पड़ता है। और जब आपके मन पर असर पड़ता है तो नकारात्मक विचार, डिप्रेशन होना, तनाव और चिंताएं, मानसिक रोग, ये सब दूर होते हैं और शरीर आपका इतना शुद्ध हो जाता है
कि धीरे धीरे शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब आप इसके नियमों को समझ करके इसका पालन करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।